मेरा नाम अक्सर है, मैं अलायंस मेडिकल स्ट्रेन से हूँ और ये जो मैंने घर बनाया है ये हमारी इकोसिस्टम के हवाले से है। मतलब मिट्टी का है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं। और ये हमारी मतलब गर्मियों में भी ठंडा रहता है, हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, जैसे फ़ैन वगैरह है। और सर्दियों में ये गर्म रहता है और इससे अगर मतलब कोई अर्थक्वेक आए तो हमें इससे ज़्यादा मतलब इसके नीचे मरने का उतना ज़्यादा डर नहीं है। और ये जो हमारी ग्रीनरी है ये हमें फ्रेश मतलब फील करवाएगी और हमारा पेड़ भी अच्छा है, इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा। और हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और हमारा घर भी ग्रीनरी से अच्छा होना चाहिए और इससे हमें फ्रेश फील होगा, हमारी आँख की लाइट्स भी अच्छी रहेंगी। और ये जो घर है ये मैंने मतलब पुराने ज़माने से बनाया है, जैसे कि पुराने घर हुआ करते थे। आज तो सारे घर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं और उनमें ज़्यादातर मटीरियल्स यूज होते हैं, सीमेंट वगैरह। और ये सारा घर है ये सारा सिर्फ मिट्टी से बना हुआ है। और इसमें ग्रास भी अच्छी है, मतलब सिर्फ नेचुरल है और ये सब कुछ नेचर पे है। बिल्कुल, इट मीन्स यू मीन टू से कि आजकल जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, तो उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है दैट इज सिंथेटिक मटेरियल, या यूँ कहिए कि फैक्ट्री से आता है। और फैक्ट्रीज हमेशा पोल्यूशन फैलाती हैं, तो आपने ये पोल्यूशन पे बनाया कि पोल्यूशन हमें ना करें। यस सर। ओके, अच्छा, तो बहुत अच्छे हैं, ठीक। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गलवा के हैं। इन्होंने आप देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ मॉड्यूल्स बना के लाए हैं जो है। तो बेटी आओ, आपने कौन सा मॉड्यूल बनाया है? विंड एनर्जी। कौन सा, ये वाला मॉड्यूल है? हाँ, ये क्या है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से हम क्या क्या बना सकते हैं? हाँ, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हम वहाँ पे, जहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कैसे, ज़रा इसको ऑन करके दिखाओ कि आपने, हाँ देखो, कनेक्ट करो। ये इसको कनेक्ट किया, अपने जनरेटर के साथ कनेक्ट किया तो इसके टरबाइन जो है चलना शुरू हो गए। जब ये टरबाइन शुरू हो जाएंगे, चलना शुरू हो जाएंगे, तो इससे बिजली यार इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ बेटे, आपने क्या बनाया है? आपने क्या बनाया है? ये वाटर डिस्पेंसर। हाँ, क्या काम करेगा ये वाटर डिस्पेंसर? ज़रा इसको चला के दिखाओ हमें। हाँ, पहले आपने इसको वाटर डालना है। वाटर डालो इसको। हाँ, आप देख रहे हैं कि इन्होंने इसको पानी डाला, आगे से इसको बंद रखा ताकि हम पानी को सेव कर सकें। क्या हम घरों में भी इसको हम लगा सकते हैं? घरों में हमने देखना है कि हमने पानी को कैसे सेव करना है। ये इन्होंने लगाया, इसको देखो। अब छोड़ दो आप, अभी पानी नहीं चल रहा है, अभी पानी नहीं। हाँ, अब पानी शुरू हो गया। आप इसको बंद करो। आप कैसे करोगे? अब इसने इसको पानी बंद किया तो ये पानी, हाँ इसको ऊपर से बंद करो, ढक्कन बंद करो। हाँ, ये देखो, ये बंद हो गया, पानी बंद हो गया। पानी चलना इसको। इस तरह हम घर में भी इसको लगा सकते हैं ताकि जो है। हाँ, आपने बेटे क्या बनाया है? क्या है ये? हाँ, चूल्हा है। चूल्हा, इसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, जहाँ पर गैस अभी नहीं पहुँचा है या एक्टिविटी बनाना, खिलौने। आज उनके हमने टैलेंट देखना है और हर बच्चे ने अपने खिलौने बना कर लाए हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? आपने ये क्या बनाया हुआ है? क्या बनाया है? इन्वायरमेंट में बनाया है। इन्वायरमेंट में ये क्या क्या लगाए? ये फैक्ट्री बनाई है और ये फैक्ट्री से आए पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इस बच्चे ने बनाया है फैक्ट्री और दरख्त लगाए हैं। यहाँ फैक्ट्री के बनाए हुए हैं घर और यहाँ पेड़ बनाए हुए हैं। तो आपको पता है डिफॉरेस्टेशन से कितने नुकसान होते हैं। अगर मैंने सॉइल के टॉय बनाए हैं जो पुराने ज़माने से
इस्तेमाल होते जा रहे हैं और प्लास्टिक की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है और मतलब कुछ भी हो जाता है उससे, तो इसलिए हमें मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडल बनाए सर, मेरा टॉपिक जो है वो है लर्निंग, स्कूलिंग एंड एजुकेशन पे। तो स्कूल इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम पढ़ सके, बट स्कूल के पढ़ने के साथ साथ हमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नॉट फॉर डिजायर्ड सक्सेस बट डिजायर्ड हाउ लॉन्ग स्टे यू कैन सक्सेसफुल। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में भी हमें पढ़ना चाहिए 5-6 घंटे। उससे क्या होता है, हमें रटिफिकेशन नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। रटिफिकेशन से हमें सिर्फ क्वेश्चंस याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट से हमें नॉलेज मिलेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर खराब इन्वायरमेंट हुआ हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। थैंक यू। हमारे स्कूल का नाम MSC मॉडल एकेडमी। आज हमारे कैथोन का प्रोग्राम था। हमारे 9th के बच्चे 6 के 7th के उन्हें कुछ खिलौने बना के यहाँ आपके सामने पेश किए। Assalamualaikum. This is Zainladin, student of Garden Model Academy, Gulramba, studying in 8th class. My project is JCB prototype and working on hydraulic pressure. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। सबसे पहले हमने प्लाईवुड का यूज किया है जो इसका एक बेस बना रहेगा, और उसके बाद हमने स्ट्रिंग एज अ गेयर हमने यूज किए हैं, और उसके बाद जो वायर केबल्स मतलब पाइप्स है इनको भी हमने यूज किया है और वायर्स को भी यूज किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह कैसे मूवमेंट करता है, कैसे चलता है। सबसे पहले इस जो एक स्ट्रिंग में एज अ गेयर है इनमें वाटर है। जैसे मैं इसको ऐसे प्रेशर दूंगा तो ये पुल उठेगा, ये किसकी हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से उठता है, मतलब जो वायर में एक प्रेशर बनता है उसकी वजह से उठता है। उसके बाद जो इसका आर्म है उसको जब जैसे मैंने गेयर दबाया तो जो वाटर में हाइड्रोलिक प्रेशर है उसकी वजह से जो इसका आर्म है वो मतलब टू एंड फ्रो करने लगा। उसके बाद जब हमने जो इसका मेरा नाम असकत वसन है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का। हमारे स्कूल में आज टाइकेथॉन का प्रोग्राम हुआ, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने घर से यूटेंसिल्स बना के लाए हैं। ये हमने मिट्टी से बनाए और हमने यहाँ पे प्लेट, गिलास, चूल्हा मेरा नाम अफसा है, मैं 11th मेडिकल स्ट्रीम से हूँ, और ये जो मैंने घर बनाया है ये हमारी इकोसिस्टम के हवाले से है। मतलब मिट्टी का है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं हुआ, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं, और ये हमारी मतलब गर्मियों में भी ठंडा रहता है, हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, जैसे फ़ैन वगैरह है। और सर्दियों में ये गर्म रहता है, और इससे अगर मतलब कोई अर्थक्वेक आए तो हमें इससे ज़्यादा मतलब इसके नीचे मरने का उतना ज़्यादा डर नहीं है। और ये जो हमारी ग्रीनरी है ये हमें फ्रेश मतलब फील करवाएगी, और हमारा पेड़ भी अच्छा है, इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा, और हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और हमारा घर भी ग्रीनरी से अच्छा होना चाहिए, और इससे हमें फ्रेश फील होगा, हमारी आँख की लाइट्स भी अच्छी रहेंगी। और ये जो घर है ये मैंने मतलब पुराने ज़माने में बनाया है, जैसे कि पुराने घर हुआ करते थे। आज तो सारे घर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं और उनमें ज़्यादातर मटेरियल्स यूज होते हैं, सीमेंट वगैरह, और ये सारा घर है ये सारा सिर्फ मिट्टी से बना हुआ है। और इसमें ग्रास भी अच्छी है, मतलब सीधा नेचुरल है, और ये सब कुछ नेचर पे है। बिल्कुल, इट मीन्स यू मीन टू से कि आजकल जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, तो उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है दैट इज सिंथेटिक मटेरियल, या यूं कहिए कि फैक्ट्री से आता है, और फैक्ट्रीज हमेशा पोल्यूशन फैलाती हैं। तो आपने ये पोल्यूशन पे बनाया कि पोल्यूशन हमें ना करें। यस सर। ओके, अच्छा, तो बहुत अच्छे हैं, ठीक, स्टार्ट। मेरा नाम हमेरा है, मैं 12th क्लास में मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। मैंने ये अपना जो टॉय है ये बनाया हुआ है इकोसिस्टम पे। जो हमारा इकोसिस्टम है आजकल मतलब बहुत ख़राब होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है,
तो मैंने इसलिए बनाया कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो और मतलब हमारे जो आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम, एजुकेशन के साथ साथ इकोसिस्टम पे भी वो ध्यान दे, ताकि जब तक हमारा इकोसिस्टम मतलब ठीक है तब तक हम भी सेफ हैं इस अर्थ पे। अगर हमारा इकोसिस्टम थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से मतलब पूरी अर्थ मतलब बिगड़ सकती है और हमारी ग्लोबल वार्मिंग के भी चांस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है और जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है। तो इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से मतलब डिफॉरेस्टेशन कम करनी चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 5 पेड़ और लगाने चाहिए ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहे। और जो मतलब पानी है, पानी भी आजकल बहुत कम हो रहा है, पीने का पानी तो बहुत ही कम है हमारे पास। ज़्यादातर हमारे पास सी में साल्ट वाटर वगैरह है और हमारी जो वाटर बॉडीज है आजकल नालों में भी बहुत गंद प्लास्टिक वगैरह डालते हैं। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा की प्लास्टिक हम अपने जो घरों से हमारी गंद निकलती है वो हम नालों में ना डालें ताकि मतलब जो हमारी वाटर बॉडीज है वो भी सेफ रहे। और इसका मकसद यही है कि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, अपने इकोसिस्टम के साथ फ्रेंडली रहें। इसमें जो सब्सटेंस हैं जो यूज़ किए हैं वो भी इकोसिस्टम फ्रेंडली है, ज़्यादातर इसमें मतलब कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है। और हमें अपने पानी को भी रिजर्व करना चाहिए ताकि हम आगे अपनी जनरेशन के लिए भी अच्छा, मुझे आप बताइए इसमें आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है? इसमें मैंने साधारण मतलब मिट्टी यूज की है और थोड़े से कलर्स और थोड़े पत्थर वगैरह, ताकि जो इसकी ब्यूटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। ओके, यू मीन टू से इको फ्रेंडली सिस्टम आपने क्रिएट किया है, इको फ्रेंडली, जिससे कोई पोल्यूशन इस तरह की चीज ना हो। वाटर फॉरेस्ट भी बचे और हमारा जो पानी है वो भी बचे। आजकल बहुत पानी गंदा हो रहा है जिसकी वजह से पीने का पानी तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है और अपने इकोसिस्टम के साथ फ्रेंडली रहने के लिए थैंक यू। ओके डियर, थैंक यू। मेरा नाम सैफ है, क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने जो मॉडल बनाया है वो एंशिएंट एजुकेशन पे और मॉडल एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन पे कि सिर्फ वन साइड इंटरेक्शन होता था, खाली जो टीचर होते थे वो बोलते थे और जो स्टूडेंट होते थे वो सुनते थे। और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें 2 साइड इंटरेक्शन होता था, टीचर भी बोलते थे और जो स्टूडेंट होते थे वो भी क्वेश्चंस करते थे। और जो एंशिएंट एजुकेशन है उसमें हमें बिल्डिंग्स नहीं होती थी, क्लासरूम्स नहीं होते थे हमारे पास, तो इसलिए हमें जो गुरु होते थे उन्हीं के घर पे जाके पढ़ना पड़ता था। और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें हमें बिल्डिंग्स प्रोवाइड नहीं होती थी, क्लासरूम्स, मास्टर क्लासेस होती थी जिससे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकें। और इसमें हमें एक ये जो बस है, जो बच्चे दूर मतलब रहते हैं उनको मतलब स्कूल जल्दी आ सके, पहुंच सके टाइम पे। और जो ये एंशिएंट एजुकेशन है इसमें बसेस नहीं होती थी, कोई बच्चे बहुत दूर से आते थे पढ़ने के लिए, उनको डिफिकल्टीज होती थी। मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी होती थी जिससे हम पढ़ सके, फन कर सके और स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता था। और एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को भी साथ दिया जाता था, खासकर जो स्पोर्ट्स होती थी उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। और जो एंशिएंट एजुकेशन थी उसमें स्पोर्ट्स का इतना नहीं दिया जाता था, तो जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे नहीं होते थे। और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें ये स्टूडेंट्स हैं उन गेट्स मतलब स्कूल के अंदर बंद होते थे स्कूल, और जो एंशिएंट एजुकेशन मतलब इंटरवेंशन कोई नहीं और जो बच्चे होते थे उनका मतलब गुरु के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड होता था, क्योंकि जो गुरु को पढ़ाते थे तो उनके काम भी कर देते थे थोड़े बहुत। और जो मॉडर्न एजुकेशन उतना नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत सी वजह होती थी उनका उतना अच्छा उनके साथ बॉन्ड। मेरा नाम हमेरा है, मैं 12th क्लास में मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। मैंने ये अपना जो टॉय है ये बनाया हुआ है इकोसिस्टम पे। जो हमारा इकोसिस्टम है आजकल मतलब बहुत ख़राब होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इसलिए बनाया कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो और मतलब हमारे जो आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम, एजुकेशन के साथ साथ इकोसिस्टम पे भी वो ध्यान दे, ताकि जब तक हमारा इकोसिस्टम मतलब ठीक है तब तक हम भी सेफ हैं इस अर्थ पे। अगर हमारा इकोसिस्टम थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से मतलब पूरी अर्थ मतलब बिगड़ सकती है और हमारी ग्लोबल वार्मिंग के भी चांस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है और जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है। तो इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से मतलब डिफॉरेस्टेशन कम करनी चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 5 पेड़ और लगाने चाहिए ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहे।
और जो मतलब पानी है, पानी भी आजकल बहुत कम हो रहा है, पीने का पानी तो बहुत ही कम है हमारे पास। ज़्यादातर हमारे पास सी में साल्ट वाटर वगैरह है, और हमारी जो वाटर बॉडीज़ है आजकल नालों में भी बहुत गंद प्लास्टिक वगैरह डालते हैं। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कि प्लास्टिक हम अपने जो घरों से हमारी गंद निकलती है वो हम नालों में ना डालें, ताकि मतलब जो हमारी वाटर बॉडीज़ है वो भी सेफ रहें। और इसका मकसद यही है कि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, अपने इकोसिस्टम के साथ फ्रेंडली रहें। इसमें जो सब्सटेंस हैं जो यूज़ किए हैं वो भी इकोसिस्टम फ्रेंडली है। ज़्यादातर इसमें मतलब कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, और हमें अपने पानी को भी रिजर्व करना चाहिए ताकि हम आगे अपनी जनरेशन के लिए भी अच्छा, मुझे आप बताइए इसमें आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है? इसमें मैंने साधारण मतलब मिट्टी यूज़ की है और थोड़े से कलर्स और थोड़े पत्थर वगैरह, ताकि जो इसकी ब्यूटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। ओके, यू मीन टू से इको फ्रेंडली सिस्टम आपने क्रिएट किया है, इको फ्रेंडली, जिससे कोई पोल्यूशन इस तरह की चीज ना हो। वाटर फॉरेस्ट भी बचे और हमारा जो पानी है वो भी बचे। आजकल बहुत पानी गंदा हो रहा है, जिसकी वजह से पीने का पानी तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है अपने इकोसिस्टम के साथ। मेरा नाम सैल जावेद है, क्लास 9 में पढ़ रही हूँ। मैंने जो मॉडल बनाया है वो एंशिएंट एजुकेशन पे और मॉडल एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन पे किसी वन साइड इंटरेक्शन होता था, खाली जो टीचर होते थे वो बोलते थे और जो स्टूडेंट होते थे वो सुनते थे। और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें 2 साइड इंटरेक्शन होता था, टीचर भी बोलते थे और जो स्टूडेंट होते थे वो भी क्वेश्चंस करते थे। और जो एंशिएंट एजुकेशन है उसमें हमें बिल्डिंग्स नहीं होती थी, क्लासरूम्स नहीं होते थे हमारे पास, तो इसलिए हमें जो गुरु होते थे उन्हीं के घर पे जाके पढ़ना पड़ता था। और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें हमें बिल्डिंग्स प्रोवाइड नहीं होती थी, क्लासरूम्स, मास्टर क्लासेस होती थी, जिससे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकें। और इसमें हमें एक ये जो बस है, जो बच्चे दूर मतलब रहते हैं उनको मतलब स्कूल जल्दी आ सके, पहुंच सके टाइम पे। और जो ये एंशिएंट एजुकेशन है इसमें बसेस नहीं होती थी, कोई बच्चे बहुत दूर से आते थे पढ़ने के लिए, उनको डिफ़िकल्टीज होती थी। मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी होती थी जिससे हम पढ़ सके, फन कर सके, और स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता था। और एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को भी साथ लिया जाता था, खासकर जो स्पोर्ट्स होती थी उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था। और जो एंशिएंट एजुकेशन थी उसमें स्पोर्ट्स का इतना